हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए थे। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ रहे थे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ कोन क्वेश्चन नंबर 7 है। आर राइट ट्रायंगल एबीसी, a right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained। बोला आर ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, मैंने ए क्या बन गया, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका नाम क्या है? एबीसी, आर राइट एंगल एबीसी। तो ए, इसका नाम दीजिए ए बी सी। ये राइट एंगल एबीसी है with sides 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर साइड कौन सी होगी हमारी? रिवॉल्व अबाउट द साइड्स 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली हमारी क्या 12 सेंटीमीटर होगी। जो ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर होगी। एंड 13 जो हमारा क्या होता है हाइपोटेनस। सबसे बड़ी साइड क्या है? 5, 12 और 13 में सबसे बड़ी साइड क्या हाइपोटेनस होगी। क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस ही होती है। तो ये तो हमारा फिक्स है, हाइपोटेनस होगा 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर ये वाली हाइपोटेनस होगी। एंड 5 बची, 5 ये वाली क्या हो जाएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर होगी साइड। हो गई नहीं होगी? ये वाली हाइट क्यों देखते हैं? इसके थ्रू को रिवॉल्व करवाना है, लिखा है। ठीक है, जो राइट ट्रायंगल एबीसी विद 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। जो 12 सेंटीमीटर की जो साइड है इसके थ्रू में इसको रिवॉल्व करवाना है। तो ये हमारी जो 12 सेंटीमीटर की साइड, इसके थ्रू ये हमारा यहाँ पे जो इसको हम इधर जो रिवॉल्व करवा देते हैं, इस तरह से इसको रिवॉल्व करवा देते हैं, ये हमारा रिवॉल्व हो गया। तो बताओ ये हमारा जो है तो क्या बनेगा? कोन ही तो बन रहा है, नहीं कर रहा। ये 13 है तो ये भी 13 होगी। ये बेटा 5 है यहाँ से आता तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी? बताओ होगी। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या बन रहा है? कोन बन गया। क्या बन गया बेटा? कोन बन गया। बन गया नहीं बन गया? कोन बन गया। आगे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो जो सॉलिड बनेगा इसका वॉल्यूम निकालना है। हमारा क्या बन गया? कोन बन गया। अब इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट कर लेना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगा लीजिए। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच भी हो गया, आर स्क्वायर आर भी हमारा हो गया। ठीक, सब कुछ है। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड क्या बन रहा है? कोन टाइप का बन रहा है। तो लिखेंगे वॉल्यूम, निकाले क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या बन रहा है? कोन किस शेप का बन रहा है? कोन शेप का बन रहा है सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला बेटा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यू डालिए। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है? ये हमारी क्या रेडियस कितनी होगी? ये तो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, यही तो होगी। ये रेडियस हमारी क्या 5 आर स्क्वायर है तो 5 इंटू एच। हाइट कितनी है बेटा? 12। हाइट कितनी जाएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 12 हो जाएगी। काटो पीटो, कुछ कटेगा पिटेगा? नहीं कटे पिटेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एक कट गया। ठीक है, तुम्हारा क्या जाएगा ऊपर तुम्हारा 22। अब कुछ नहीं कटेगा। 22 इंटू 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। ये हमारा 100 हो गया। 5 5 जा 25 4 जा 100, ये 100 हो गया। 100 अपॉन नीचे बचेगा 7। क्या बचेगा बेटा? 7। तो इसको चाहे 105 लिख लो। आंसर क्या आ रहा है? हाँ, पाई की वैल्यू पाई रखो। ठीक है, वो नहीं डालेंगे बेटा। यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई रखिए। पाई के टर्म में आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो पाई डालिए। तो पाई ये हमारा क्या होगा? पाई। ठीक है बेटा, ये पाई डालेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा, ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 4 जा 100। ये 100 पाई हो गया हमारा। क्या होगा? पाई टू 100, 100 पाई, 100 पाई। ठीक है, इसमें दिया था सब सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये 100 पाई क्यूब हमारा क्या बेटा? आंसर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया इसका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमें निकालना था इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 7 कंप्लीट हुआ।
इसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए, 8 वाला क्वेश्चन। 8 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे रिलेटेड है, इसी से ज्वाइंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 से जो 8 क्वेश्चन है हमारा क्या ज्वाइंट क्वेश्चन है। बोला इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, जो क्वेश्चन 7 ये था, इसमें जो ट्रायंगल हमारा एबीसी बोला इन द क्वेश्चन 7 इज अबव रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर। अब वो जो अगर रिवॉल्व करते 5 सेंटीमीटर की साइड, ये जो हमारी 5 सेंटीमीटर साइड है इसके थ्रू हम रिवॉल्व करते तो हाँ 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। ठीक है, तो हमारे जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर इसको हटा देते हैं। अरे हाँ, इसका 100 पाया याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में मैंने ऐसे बनाया था क्वेश्चन, ये वाला ट्रायंगल एबीसी, हाँ इस तरह से बना रहे थे, इस तरह से मैंने बनाया था। ठीक है, ये हमारा ए हो गया था, ये बी हो गया था, ये बेटा हमारा क्या सी हो गया नहीं हो गया, ये हमारा क्या हो गया ट्रायंगल एबीसी हो गया नहीं हो गया। ये हमारा 5 सेंटीमीटर मैंने मारा था, इसको 12 मान लिया था, इसको 13 मान लिया था। अब बोला है आगे, हाँ 7, हाँ क्वेश्चन 7 एबव इज रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर। अब जो 5 सेंटीमीटर साइड है ए वाली, इसके थ्रू इसको रिवॉल्व करवा, जब इसके थ्रू रिवॉल्व करा इसको फिक्स रखेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, जब इसको इधर ले आएंगे तो 12 सेंटीमीटर ए इधर कितना आ जाएगा, ए वाली कितनी है 13, ये हमारी ये बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो अब ये हमारा बन जाएगा इस तरह से, क्या बन गया, इस तरह से हमारा क्या बन गया बेटा, क्या बन रहा है, देखिए ये हमारा क्या कोनी तो बन रहा है, क्या बन रहा है, कोनी तो बनना नहीं बन रहा है, बताओ ये क्या बन रहा है हमारा, कोनी तो बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है, ये हमारा क्या कोनी तो बन रहा है, सही थोड़ा बना है। ये क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, ये कोनी तो बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 इधर था तो 12 हमारा क्या जाएगा, इधर भी हो जाएगा 12। ठीक है, ये 13 होगा, 13 इधर। अब इस वाले कौन का वॉल्यूम निकालना है, तो इस वाले कौन का वॉल्यूम निकालिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हमारा निकल आएगा। इसमें हाइट क्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ठीक है, और क्या रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट करिए, 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ भी नहीं डालेंगे, आर कितना था आर 12, तो 12 इंटू एच बेटा कितना है यहाँ पे 5 डाल दिया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा हमारा पाई इंटू 12 4 जा 60, 12 4 जा सॉरी 12 5 जा 60, हाँ 12 5 जा 60 और 60 4 जा 6 4 जा 24, 240 कितना आ जाएगा बेटा हमारा 240 पाई। इस कितना कितना आ गया हमारा 240 पाई, कितना वॉल्यूम आ गया यहाँ पे 240 पाई, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आ गया नहीं आ गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। बोला क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम आए हैं उनका रेशियो निकालना है, तो बस रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। देखो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ ठीक है, रेशियो ऑफ टू सॉलिड, देखो रेशियो ऑफ टू सॉलिड्स, हाँ रेशियो ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ यहाँ पे ऐसे लिखिए, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स, ठीक है,
two solids obtained in question 7 and 8. Obtained in question 7 and क्वेश्चन 8 इज इक्वल टू कितना जाएगा। क्वेश्चन 7 में कितना आया था 100 पाई वॉल्यूम आ रहा था। रेशियो अभी कितना है हमारा है 240 पाई। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। रेशियो में जो इक्वल चीजें होती हैं कैंसिल आउट हो जाती है। अब देखिए कितना बचा हमारा 10:24, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 5 जा और 2 12 बार, तो कितना आ गया आंसर हमारा 5:12। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 5:12 हमारा क्या है, उनके वॉल्यूम का रेशियो आ गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों कंप्लीट हुए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर करते 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ठीक है, हाँ एक हीप है हमारी, व्हीट मतलब गेहूं का एक हीप, ढेर हिंदी में बोलते हैं गेहूं का ढेर। इस तरह से होता है हीप, किसी की भी हीप हमारी इस तरह से होती नहीं होती है। गांव वगैरह में देखा होगा फसल जो हमारी होती है, अनाज या धान, गेहूं या धान कट के आते हैं, खेत से आते हैं, उसके बाद इकट्ठे के घर में लगाए जाते हैं, जहाँ जिस एरिया पे जिस जगह पे, तो इस तरह का ढेर बन जाता नहीं बन जाता है, हैं? इस तरह का कौन बन जाता है, कौन के सबका ढेर बन जाता नहीं बन जाता, इस तरह से बन जाता है ना। हीप हमारा इस तरह से बन जाता नहीं बन जाता है, इस तरह से देखा होगा, इस तरह से ही बन जाता नहीं बन जाता है। ये हमारा क्या है, गेहूं का ढेर हो या धान का ढेर हो, इस तरह यहाँ सरसों वगैरह जो भी होती है बहुत सारी होती है, तो इस तरह से ढेर बन जाता है जहाँ पे लगाएगा। ये कोन के शेप का होता है, तो ही मैंने कोन बना लिया। ठीक है, लिखा है अ हीप ऑफ ए व्हीट इज द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो है 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से काम नहीं चलता है, रेडियस से काम चलता है, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या होता है डायमीटर की हाफ, तो 10.5 सेंटीमीटर आ गई, रेडियस आ गई। और क्या गिवन हमारा, एंड हाइट इज 3 मीटर। इसकी हाइट बेटा ये वाली जो है कितना ऊंचा है, हाइट इक्वल टू 3 मीटर। ये हमारा क्या 3 मीटर है। हाइट क्या है ईफ की, और डायमीटर ये सब मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में नहीं, तो ये भी मीटर में रहेगा। ठीक है, मीटर में। तो हाइट एच इक्वल टू है 3 मीटर। 3 मीटर ऊंची हाइट हो जाती है हमारी इसकी। ठीक है, 3 मीटर ऊंची है, हाइट है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है पहले, तो वॉल्यूम निकालो, पहले वॉल्यूम निकाल लेते। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ हीप, कितना वॉल्यूम है, कितना अनाज है, वॉल्यूम ऑफ हीप, हीप 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 किस शेप का है, कॉनिकल शेप का, तो हीप वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, अब देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 डाल लेते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना हमारा 10.5/2, आर स्क्वायर है तो 10.5 दो बार लिख लेंगे, 10.5 10.5/2 मल्टीप्लाई एच, एच कितना यहाँ पे 3 मीटर, 3 मीटर है। ठीक है, काटिए पीटिए, देखो 2 1 जा 2, 2 11 बार जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 बचेगा यहाँ पे 3, 7 5 जा 35, 1.5 हो गया। अब दूसरे कुछ कटने वाला है नहीं, ठीक है, हाँ कट जाएगा भी, ये वाला 3 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचेगा हमारा ऊपर बचा है 11 बचा है,
ये वाला इंटू 10.5, हाँ, इंटू 1.5, हाँ, ये तो बचा है बस। और नीचे में हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, नीचे हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, इतना आया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालना इसमें, फाइंड द एरिया, हाँ पहले पूछा था इसमें, हाँ हाँ, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना था, हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोडक्ट इ फॉर्म, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है। और सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इसका कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए इसकी, इन सभी की आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका, हाँ इनकी सबकी मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई 11 इंटू 15 की मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75 का 5 करिया 7, 15 0 0 7 आ जाएगा, और 15 1 जा 15, कितने बाद पॉइंट आएगा, 1 डिजिट के बाद यहाँ, 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट, टोटल 2 डिजिट के बाद अपॉन 2, ठीक है बेटा। चलिए और इनकी देखिए अब इसकी 11 5 जा 55 का 5 करिया 5, 11 7 जा 77 77, और 5 82 82 का 2 करिया 8, 11 5 जा 55 55 और 8 55 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 60, और 83 83 का 3, यानी 55 और, हाँ 55 और 8, हाँ 60 63 हो जाएगा, 63 का 3 करिए आएगा 6, करिए आएगा 6, 11 बन जाए 11 और 6, 11 बन जाए 11 और 6, हाँ 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, एक मिनट कहीं गड़बड़ किया है मैंने, 11 15 5 जा 25 5 करिए आया 10, नहीं करिए 7, 15 जा 0 7 लिख दिया, ठीक है ओके, ठीक है 7 लिख दिया, 15 बन जा 15, ये तो आएगा सही है। 11 5 जा 55 का 5 करिए 5, 11 7 जा 77 77 और 5 कितना हुआ, हाँ 82 हुआ, 82 का एक 2 करिए हमारा 8, 11 5 जा 55 55 और 8 हम 63 का 3 करिए आया, हाँ ठीक है ओके, हाँ ठीक करिए आएगा 3, ठीक करिए आएगा 3, ठीक है करिए आएगा 3, 11 बन जाए 11 और 3, 11 बन जाए 11 6 17 17 अपॉन 2, पॉइंट कितनी बार 2 बार पॉइंट लगाता है यहाँ पे ना, तो 2 बार इतना आ जाएगा हमारे पास, तो 173 अपॉन 2, अब 2 से इसको जरा डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करना हमको 173.25 को 8, हाँ 2 8 जा 16 बचेगा बेटा 1, 3 उतार लेंगे, 2 6 जा 12 बचेगा बेटा 1, ठीक है। अब पॉइंट इसके बाद, हाँ तो ये 2 उतार लेंगे, हाँ 2 6 जा 12 बचेगा बेटा 5, फिर 2 2 जा 4, ठीक है, हाँ 86 पॉइंट, ठीक है। अब बचेगा हमारा 1 0 बढ़ाए 2 5, तो ये आएगा, तो हमारा कितना गया 86.625 मीटर में सब कुछ दिया था, हाँ मीटर क्यूब, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, तो हमारा ये वॉल्यूम आ गया, हेलो, तो हमारा ये वॉल्यूम आ गया 86.625 मीटर क्यूब, ये हमारा इतना वॉल्यूम है, मतलब इतना हमारा क्या है, इतना वॉल्यूम अनाज का होगा, इतना हमारा ही, इतना हमारा हीप होगा, सॉरी बीट, इतना हमारा गेहूं होगा, इतना वॉल्यूम है। अब आगे पूछा, आगे देखिए, ये हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ हीप आ गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीप आ गया। अब आगे पूछ रहा है, देखिए अब पूछ रहा है इस हीप को ढकने के लिए, इस हीप को ढकने के लिए बाई चांस हमारा क्या है, फसल गेहूं लगाए ऊपर कोई छाया नहीं है, तो उसके बारिश वारिश होने लगी हल्की, तो उसमें कपड़ा डालते हैं, नहीं है कपड़ा, या ठीक है पल्ली गांव में डाल देते हैं, जानते होंगे आप कपड़ा, ठीक है। तो इसको ढकने के लिए, ठीक है, कितना कपड़ा चाहिए, तो इसको ढकने के लिए कपड़ा कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिएगा, जितना इसका सरफेस एरिया होगा, जितनी ये सरफेस एरिया मतलब जितनी ये जगह होगी उतना ही तो ढकेगा कपड़ा भाई। मान लीजिए हमारा कौन है, राम बेटा, ये हमारा क्या है,
ये हमारी कोई इस तरह की हमारी हिप बन गई, इस तरह की बन गई। तो इसको ढकने के लिए जितना ये हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया उसका होगा, उतनी तो कपड़ा लगेगा है, ये हमारा उतनी तो कपड़ा लगेगा। ये मतलब इसका एरिया तो निकालना है, तो यहाँ पे इसका कौन का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा था, टू हिप इज टू बी कवर्ड, हिप को कवर करना है बाय कैनवास, कैनवास के कपड़े से, कैनवास जिसे टेंट वगैरह बनाते हैं ऐसे कपड़ा होता है जिससे पानी अंदर ना जाए। ठीक है, जिसे अम्ब्रेला वगैरह जिस कपड़े से बनाए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, तो रेन से इसकी बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए इसमें हमें क्या है, ठीक है, कैनवास, कैनवास के कपड़े इसको ढकना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितना एरिया होगा, तो एरिया कितना लगेगा, जिसका इसका हमारा सरफेस एरिया होगा तो लगेगा। तो इसका क्या चाहिए हमको, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस अब निकाल लेते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कौन, क्योंकि हमको ढकना है भाई, तो कर्व सरफेस एरिया तो निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया थोड़ी निकालेंगे। ठीक है, ढकेंगे इधर से ढकेंगे ना, ये तो सब पूरा ढकना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला तो नीचे होगा है, उसको थोड़ी ढक पाएंगे, नीचे वाला इसको थोड़ी ढक पाएंगे भाई, इसको थोड़ी ढक पाएंगे, इस तरह से होगा तो ऐसे अनाज होगा, तो इसको थोड़ी ढकना है, सिर्फ ये जो चारों तरफ इसको ढकना है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना पड़ेगा हमको। देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है, इधर लिख लो बेटा, क्या लिखेंगे हम, कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप, हीप इज इक्वल टू क्या था, कर्व सरफेस पाई आर एल, पाई आर एल। एल तो हमें पता नहीं है, तो एल निकालिए पहले। ठीक है, एल तो पता नहीं, तो एल निकाल लीजिए। तो एल कैसे निकालोगे, इधर क्वेश्चन में देखना, एल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एल निकालिए। ठीक है, एल निकाल लो, एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू, हाँ क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट, आर कितना है हमारा 10.5 अपॉन 2 है, तो 10.5 अपॉन 2 की जगह क्या 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाए 5.25, 10 का आधा 2, 5 अब 5 का आधा 25, मतलब 250 वो जो भी है। 10.5 का आधा कितना आएगा, हाफ कितना आएगा, 10.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.25 आएगा। ठीक है, 5.25 आएगा। तो हमारा क्या जाएगा, आर की जगह क्या डालेंगे 5.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एच का होल स्क्वायर, एच कितना है हमारा, एच यहाँ पे हमारा है 3, 3 का स्क्वायर। अब देखिए, तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5.25 का होल स्क्वायर कितना होगा हमारा, ठीक है, 5.25 का होल स्क्वायर निकालो। 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, ये आएगा 27.5625, 27.5625। ठीक है, ये 5.25 का होल स्क्वायर करोगे इतना का, प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है, सभी को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे 27 और 9 कितना होगा, ठीक है, 27 और 9, हाँ 36, 36.5625 लगभग ये इतना आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा एल की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 66.0525 आया, इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी लगभग में, हाँ
देखिए अच्छा इसका हेलो, हाँ मेरे प्यारे बच्चों 36.5625 का हमको स्क्वायर रूट निकालना। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट निकालना जानते हो? भूल गए? इधर देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 36.5625 का स्क्वायर रूट, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के पीछे से टू टू के पेयर बना लेते हैं। फिर सबसे पहले क्या 36 है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जो 36 ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 कम है, 6 का स्क्वायर 36 इसके इक्वल है, ऐसे इक्वल आए या इससे कम आए। 7 का स्क्वायर 49 ज्यादा होगा तो नहीं गए, तो 6 या क्या लेंगे 36। यहाँ पे क्या बचेगा? जीरो घट गया, माइनस करते इसके बाद में क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। अब ये जितना होता है उतना और ऐड करते, 6 कितना हो गया? 12 हो गया हमारा बेटा, ये 12 हो गया। अब पॉइंट बढ़ा, पॉइंट ये कितना 2 डिजिट बढ़ा लो पहले। इधर कितना हमारा 5 6। अब देखो मैंने क्या है 5 6 बढ़ा लिया नहीं बढ़ा लिया? अभी भी तो हमारा क्या है, जो कि इसको हम 1 बार भी ले जाते हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये तो ए भी छोटा है, छोटा नहीं छोटा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ए भी लेना पड़ेगा साथ में, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लोगे, जीरो बढ़ा लोगे। अब हमारा क्या है ये 2 5 भी ले लेंगे साथ में। अब बताओ कोई ऐसा नंबर लो जो यहाँ पे लिखे वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा। ठीक है 9 9 जा हाँ कितनी बार जाएगा? 6.05। देखो 1 2 5 अगर यहाँ पे 5 5 ले ले, 5 12 10 16 5 7 नहीं, हाँ, तो ये हमारा कितना होगा? 1 2 9 9 18 18 8 ठीक है 56 है। हाँ तो एक मिनट, यहाँ जीरो लिया मैंने। तो क्या है यहाँ भी जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है अब कितनी बार जाएगा? लगभग 5 बार जाएगा ये, 5 बार। 5 बार ले लेंगे तो 5 बार चला जाएगा, 5 बार ले लो। देखो 5 5 25, ठीक 5 0 25 आ गया। और 5 2 जा 10 का जीरो करिया 1, 5 1 5 1 6 ज्यादा हो जाएगा, लगभग नियर अबाउट हम ले लेते हैं। ठीक है तो लगभग इसकी वैल्यू जो यल की जो लगभग वैल्यू आएगी हमारी क्या है 6.05 ले लेते हैं, 6.05 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ये हम ले लेते हैं। ठीक है एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं ले पाएंगे यहाँ पे, लगभग यही ले लो। ठीक है 6.05 ले लिया मैंने। अब निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया। अब क्या होगा कर्व सरफेस एरिया? देखिए कितना तो हो गया, इसके बाद जरा इधर डाल दीजिए। ठीक है हाँ अब सब कुछ हमें पता है। हाँ पाई यल आ गया और आर और एच, पाई आर और यल। ठीक है इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन अब लिखिए, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया स्लिप। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप इज इक्वल टू क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी? क्वेश्चन में दिया है कुछ नहीं दिया हुआ है भाई, कुछ कटेगा। हाँ पाई की वैल्यू ले लो 22/7। आर आर यहाँ पे हम रख लेंगे 7, ये वाला 10.5/2 रख लेंगे क्योंकि 7 से कट जाएगा इसीलिए। ठीक है और यल यल अभी मैंने निकाला लगभग 6.05। अब मल्टीप्लाई करो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 बचेगा 3, फिर 1.5 ये हो गया। 2 से बेटा ये कट जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है बस आ गया आंसर हमारा 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05। इन सभी की मल्टीप्लाई कराओ वही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है क्या आ जाएगा आंसर? हाँ इन सब की मल्टीप्लाई करा लो। क्या हमारा 11
1.5 इंटू 6.05 लगभग हमारा यह आएगा इन सबको मल्टीप्लाई 99.825 लगभग कितना आ रहा है इतना। हाँ एकदम एक्यूरेट ही आ रहा है 99.825। तो 99.825 क्या था हमारा, निकालना था कर्व सरफेस एरिया निकाला था, एरिया था तो मीटर स्क्वायर, तो इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा बेटा। तो कितना कैनवास लगेगा, 99.825 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा इसको ढकने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर यहाँ तक पहुंच रहा था। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा फिनिश लाइन। तो इस 11.3 जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ कितने 9 क्वेश्चन थे, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके। इसके बाद एक एक्सरसाइज इसमें और बची है 11.4। कौन सी बची बेटा, 11.4 है। ये भी हमारी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग जो बताएंगे वो मैं पढ़ाऊंगा।